ऑलराइट, एज पर कंबस्शन साइकिल हमारे पास कंबस्शन साइकिल बहुत सिंपल होगा। एलिमेंट्स और ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट्स पार्ट में आएंगे। लेट मी टेल यू, दिस इज द रिएक्टेंट पार्ट, ठीक है। This is the reactant part, this is the product part, ठीक है। And these are the elements। तो जो भी हमारे पास elements होंगे वो फिर हमारे पास उसी तरह से react कर रहे होंगे ना। The most basic idea that we come up with is कि यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा। तो मोस्ट पॉसिबली हम यहाँ पे कोई हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से बर्न कर रहे होंगे और फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और ऑक्सीजन ही फॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बल्कि सॉरी प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे। मे बी ऑक्सीजन लास्ट एंड प्रोडक्ट तक ना आए, हम उसे पूरा कंज्यूम कर लें, अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। तो इस तरह से वो बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बात हो रही होती है हमारे पास कि कार्बन हाइड्रोकार्बन्स का, बट दैट विल नॉट बी लिमिटेड टू हाइड्रोकार्बन्स ओनली। रिमेंबर कि वो यहाँ पर कंबस्शन सिंपल एलिमेंट्स की या किसी ऐसे कंपाउंड्स की भी कर सकता है जो आपके पास नॉन मेटल्स पे बेस करते हो और बाद में कन्वर्ट कर दे उनको उनके ऑक्साइड्स के अंदर, ठीक है। ओके, लेट्स सी एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग। ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है एंथैल्पी चेंज। No, sir. Okay, moving on. Let's clear it up. All right. So moving on, let's see a worked example. ठीक है. Calculate the standard enthalpy change formation for of ethane. ठीक है. हमारे पास इथेन के लिए कंसिडर कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास इथेन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। उन्होंने कंबस्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक फॉर्मेशन रिएक्शन भी है, या वाटर फॉर्मेशन या कंबस्शन रिएक्शन एक ही बात है, ठीक है, उसके लिए भी वैल्यूज दी हुई हैं ना। कीप इन माइंड, मैं थोड़ा सा इसे कनेक्ट करना चाहूंगा अपने पिछले क्वेश्चन के साथ। I hope you remember from the previous question that I specifically asked you कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए फॉर्मेशन रिएक्शन -393.5 और वाटर के लिए -285.8, ये आपने दोनों जरूर याद कर लेने। इनको याद करने का फायदा क्या है बड़ा, आपके पास जब भी किसी हाइड्रोकार्बन की कंबस्शन की इक्वेशन आती है तो कंबस्शन में याद रखिए ये दोनों इक्वेशंस फिर दोबारा आती हैं इन एग्जैक्टली द सेम सेट ऑफ वैल्यूज, -393.5 एंड -285.8 कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के लिए रिस्पेक्टिवली आ रहे हैं, ठीक। हमारे पास उसने कंबस्शन की वैल्यू इथेन के लिए भी दे दी है, ठीक है। हम आगे आते हैं, पूरा वो साइकिल ड्रॉ करना और फिर उसकी वैल्यूज निकालना। नोटिस कि उसने इस तरह से यहाँ पर जो है वो एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब उसने इसे स्विच किया हुआ है, इसने रोटेट किया हुआ है इसे, पीछे भी रोटेटेड था, आई गेस मैंने पुराना लिख दिया। ओके, दीज आर द रिएक्टेंट्स एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स, ठीक है। मुझे याद पड़ता है कि पीछे मैंने वो पुरानी We तरतीब ही can't लिख hear दी you थी। properly. कैन यू हियर मी नाउ? So your voice is lagging. जस्ट अ मिनट। आई वाज सेइंग कि मे बी पिछली डायग्राम में मैंने ई आर और पी जो है रोटेट किए बगैर ही लिख दिया, तो मे बी दैट वाज रॉन्ग, बट इन दिस वन दैट्स राइट, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास इसने एलिमेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पर रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं। आई हैव सीन स्टूडेंट्स नॉट टू गो बाय दिस, क्योंकि इससे हमारा ये वाला एरो चेंज हो जाता है। इफ यू डू नॉट वांट टू चेंज द डायरेक्शन एंड इफ यू वांट टू पुट द एलिमेंट्स ओवर हियर, ठीक है, and then the reactants over here and then the products over here, it's totally fine। आप चाहें तो आप यहाँ पर इथीन को C2H6 को और यहाँ पर ऑक्सीजन को पुट अप कर सकते हैं। आप चाहें तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यहाँ पर पुट अप कर सकते हैं। आप चाहें तो कार्बन को, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को यहाँ पर पुट अप कर सकते हैं। इट्स टोटली फाइन। आपके पास फिर भी तरतीब इसी तरह से ही रहेगी कि ये यूं जा रहा होगा, ये यूं होगा, ये यूं होगा, ठीक है, और इसे हम यूं डॉटेड एरो बना लेंगे, ठीक। तो इट डज नॉट मैटर, आपके पास ये चीज फिर भी उसी तरह से जा सकती है, ठीक है। माई पॉइंट बीइंग, हम बात कर रहे हैं
एलिमेंट्स को फॉर्मेशन रिएक्शन में, रिएक्टेंट्स में कवर करने में, ठीक है, और फिर उसके बाद बेशक आप उससे प्रोडक्ट्स बनाएं या उसे जिस भी रिएक्शन से गो थ्रू करें। अब आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास दोनों केसेस में कंबस्शन रिएक्शन होगा। ये भी कंबस्शन है, ठीक है, ये भी डेल्टा एच सी है, ये भी डेल्टा एच सी की इक्वेशंस हैं, सिर्फ यहाँ पर डेल्टा एच एफ की इक्वेशंस हैं, और यही डेल्टा एच एफ हमने फाइंड आउट भी करना है, यही वाला जो यहाँ पर यहाँ है और यहाँ पर यहाँ पर है, ठीक है। सो आई आस्क माय स्टूडेंट्स, अगर आप दोनों को एक साथ रख के देखने की कोशिश करेंगे तो मैं तो इसे बहुत इजीली जो है ना, कि कहते हैं, आपस में डिफरेंशिएट कर सक रहा हूँ। आपको शायद ये कंफ्यूज करे, सो डू नॉट इवन लुक एट दिस डायग्राम, आप डायरेक्टली अपनी डायग्राम ड्रॉ कर लें। Drawing your own diagram with the help of the method that you find easy. I don't know आपको कौन सा मेथड इजी लगता है एलिमेंट्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की पोजीशन के हिसाब से, लेकिन अगर आपको टिपिकली यहीं पर इसकी पोजीशन इजी लगती हैं, go draw your own diagram instead of going with this one. आपको वो कतई मुश्किल नहीं लगी, and you'll find out that you'll come up with the same answer, this one. ठीक है, wanna try? Try what? Can you please? Try drawing this whole diagram in the rotated way, not like this. You can try that at home, okay? What you can do All is right. to not draw like it like this, instead draw it like this. Elements at the bottom, reactions on the top left, and products on the top right. And you will easily find out that you can still go with it. Just remember something that I have been trying to emphasize upon. ये डेल्टा एच सी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इथेन और ऑक्सीजन आपस में कंबशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे रहे हैं। ये डेल्टा एच सी क्यों है? क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे रहे हैं। ये फॉर्मेशन क्यों है? क्योंकि हम कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाकर एक हाइड्रोकार्बन फॉर्म कर रहे हैं। ऑक्सीजन की वैल्यू पे तो यहाँ पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो जीरो रह जाएगी। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन, और इसके लिए हम स्पेसिफिकली पहले बात कर चुके हुए हैं। आई डोंट रिमेम्बर दैट यू रिमेम्बर द पॉइंट फ्रॉम द लास्ट क्लास और नॉट, लेकिन हमने बात की थी कि हेसेस लॉ की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि हमारे पास बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स डायरेक्टली फॉर्म ही नहीं हो सकते, लेटर ऑन हम उनकी फॉर्मेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आई टोल्ड यू लास्ट टाइम कि जब हम कार्बन और हाइड्रोजन को आपस में रिएक्ट करते हैं, वी कैन इजिली फॉर्म मेथेन, ठीक है, लेकिन एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कुछ और फॉर्म करना इससे बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए, ठीक है। वो तो फॉसिल फ्यूल्स हैं, वो तो इंतहाई डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर रिएक्शन हुआ होता है, ठीक। सो इनकी फॉर्मेशन जो है, ये एक स्पेसिफिक एनर्जी हमें जरूर हेसिस लॉ से पता चल सकती है, और वो हमें कंबशन साइकिल से अच्छी तरह से पता चल गई, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा कि कार्बन को हमने बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो यूड नोटिस कि हमने 2 कार्बन, 3 हाइड्रोजन एंड 3.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यूज किया हुआ है। उससे फिर हमारे पास ये वैल्यू या ये वैल्यू बनती है, और उससे फिर हमारे पास ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो कंबस्शन जब C2H6 की होगी तो उसका तो 1 मोल ही है, तो उसे हम किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं ग्रेफाइट की और हाइड्रोजन की कि वो कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, इसमें स्ट्रक्चर कंबशन में, उसके स्ट्रक्चर में, ठीक है, तब हमारे पास जरूर प्रोडक्ट्स के हिसाब से आएगा। अगर हम डायरेक्ट स्टेप लेंगे हम इसकी कन्वर्जन के लिए, जैसा कि कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में या हाइड्रोजन को वाटर में किया है, तो हमारे पास उसकी वैल्यू 2 से और उसकी वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई होगी, सिंस हमारे पास वो 2 और 3 के नंबर्स दिए हुए हैं। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? Let me revise. Do not forget, for in standard enthalpy heat of combustion, it was about 1 mole of the reactant burnt in excess of oxygen. वो रिएक्टेंट पे बेस करता था, तो मैंने ये वाला 2 और 3 नहीं लिया, इसके बारे में मैंने बात नहीं की, क्योंकि ये मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट का 2 मोल और 3 मोल है, उसकी वजह से ये मल्टीप्लाइड बाय 2 और ये मल्टीप्लाइड बाय 3 हुआ हुआ। गेट माय पॉइंट? Yes, sir. Good.
Now, this is why the starting definitions of different kind of standard enthalpy changes, combustion or neutralization or formation or reaction, many different definitions were very important, since you would know which one of those, number one, are exothermic or endothermic, which one of those we should consider the amount of product or the reactant in. ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें उनकी डेफिनेशन के बारे में जो आपको याद होनी चाहिए. That's why I covered the same thing in this diagram. बाकी रोटेट करके तो इंशाल्लाह आप डायग्राम भी ठीक बना लेंगे और कैलकुलेशंस भी ठीक कर लेंगे. ठीक है, उसके लिए उसने एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन के लिए दोबारा उसकी सारी बातें की हैं. ठीक है, उसके लिए उसने पूरे स्टेप्स बताए हुए हैं. हम इन स्टेप्स को ऑलरेडी गो थ्रू कर चुके हुए हैं. ठीक है, अब पॉइंट आता है कि हम इस तरह का क्वेश्चन देखें और उसे करें. ठीक है, so why don't we use your copies? Try doing part 9A on a copy and send me a picture. I am here. Okay, I can wait. Okay, sir. Part A means we only need the enthalpy cycle, the drawing. Sir, is it fine if I don't write the state symbols? Yeah, okay. Okay, since this is a pretty simple one, you'll know most of them are gases or solid. A couple of them like water or C2H5OH are liquids. Yeah, that's fine. Sent, sir. Okay, let me check. Wait, आपने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया है? I took the wrong value. Which one did you do? I don't even see it anywhere here. No, I did it wrong. अच्छा, अच्छा, चलें. Well, even when I see it, I do get the idea कि आपके पास, yeah, it's wrong at multiple points. Formation भी ठीक जगह पे नहीं लिखा हुआ. जहाँ डेल्टा H1 है, वहां पर फॉर्मेशन होना चाहिए. ठीक है, और बाकी H2 और H1 जो भी हैं, वो combustions हैं actually. ठीक है, so CO2 plus H2O. Actually, okay.
Does this make any sense to you? ऐसे थोड़ा सा clarify करने की कोशिश की है. Ali, are you done with yours? Yes, sir. I'm just calculating the value. Just a minute. Wait a minute. Are you going with part B as well? I only asked you to solve part A. Okay, I'm sending you a call. Alright. No need to go with B because अगर आप part A से ही कर लेते हैं तो then I know कि these are just simple pluses and minuses you need to handle with, तो वो आप part B भी ठीक कर ही देंगे. You can do it later on. You don't necessarily have to Yeah, skip alright. it, but just for this time. Okay, I'm sending this. जी, so far Laiba ये clear है? जी सर. ठीक है. अब इसे इस तरह से करने की कोशिश क्यों की है? इसे इस तरह से करने की कोशिश इसलिए की है कि आपके पास ये वन मोली फॉर्म होगा. जब डेल्टा एच एफ होगा तो हमें इसको किसी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वन मोल ऑफ एथनॉल फॉर्म हो रहा होगा. ठीक है. सारे बैलेंसिंग नंबर्स यहाँ पे हैं. सारे तीनों बॉक्सेस बैलेंस्ड भी हैं एट द सेम टाइम. ठीक है. ये डेल्टा एच सी है कार्बन और हाइड्रोजन के लिए, यानी हमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन के लिए ये वाले नंबर्स यहाँ पर इस डेल्टा एच सी में पुट करने होंगे. ये डेल्टा एच सी मैंने लिखा हुआ है एथनॉल. ठीक है. ओके, जस्ट अ सेकेंड. Okay, so you are right with that, but you're right with arrows as well. Your arrows don't tell me which one is indirect step and which one is direct step. Oh, it's arrowheads aren't But clear. your equation does tell me the same thing. Remember to put delta sign everywhere in the diagram as well as in the equations. Since it's not just H1, it's delta H1. It's the difference in enthalpy. We cannot calculate enthalpy directly. So H kahin kahin aata hai. हर जगह पे delta H आएगा. If you write H, that means you ठीक can है. calculate enthalpy directly, which is actually a wrong concept, theoretically and practically. ठीक है? Alright. Yeah, the rest is correct. Good. All right, great. So बाकी सब ठीक है. ये अंडरस्टैंड कर लेंगे कार्बन और हाइड्रोजन जो मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है वो इसलिए है कि आपके पास ये दोनों डेल्टा एच सी आ जाएंगे यहाँ पर. ठीक है. और ये वाला डेल्टा एच सी मैंने जानबूझ के एथ लिख कर किया था. ठीक है, ताकि इस वैल्यू को आप यहाँ पर यूज कर लेंगे तो आपके लिए डेल्टा एच एफ फाइंड आउट करना कुछ मसला नहीं होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. देन डेल्टा एच सी और ये कार्बन एंड हाइड्रोजन वाला है. ठीक है, दैट इज द डायरेक्ट स्टेप एंड दिस इज इक्वल टू delta HF. Not signs मैं अभी put नहीं कर रहा. I'm keeping that as simple as I can for the time being. ठीक है, plus delta HCF. So अगर आपको इस सारे को कैलकुलेट करना है डेल्टा HF को, ठीक है, तो this should be simple and clear कि हम किस तरह से करेंगे. हम डेल्टा HC जो कार्बन एंड हाइड्रोजन वाला है, ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे डेल्टा HC को ऑफ एथनॉल वाला. ठीक है, मैं इसे जानबूझ के एथ कोड कर रहा हूँ. आपने ऐसा कोड नहीं करना है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ. डोंट कम अप विद द एब्रिविएशंस ऑफ योर ओन. ठीक है, वहां पर उसे पूरा मेंशन करें. ठीक, जैसे पिछले क्वेश्चंस में भी मेंशन हुआ था. Okay, so since you already wrote that, two carbon and three hydrogen. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. आपके पास ये वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होगी. ठीक है, ये वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई होगी. ठीक है, और फिर ये दोनों वैल्यूज एड अप हो जाएंगी और आप इसमें से माइनस कर देंगे ये वाली वैल्यू. देन यू विल गेट योर आंसर. ठीक, यहाँ तक सब समझ आता है? Alright. आएगा बेटा आपको भी? जी सर.
Okay, Yes, sir. try practicing this question. ठीक है, it's just an MCQ, ये किया जा सकता है. ठीक है, इसका आंसर फाइंड आउट कर लें, बी पार्ट पूरा कर लें. ठीक है, फिर 10 को भी सॉल्व कर लें. बुक के आंसर्स एक फाइल में होते हैं. आई कैन सेंड यू दैट